कि सैया जाड़ा में गवना करई राजा जान मारे धीरे धीरे समय बीतत बा 18 प्लस हो गई बिमला। जब सियानी हो गई तो एक दिन वह राजा के लड़का वही वन में शिकार खेले बड़े फिर निकल गया। शिकार खेले बड़े जब निकला तो उसी रास्ते से बिमला जा रही थी अपने माई बाबू के लिए खाना और पानी लेकर जा रही थी कि हमारा माई बाबू भूखा बाड़ा और तो माई बाबू के जाएगी खाना खिलाओ पिलाओ। आए बाबूजी वही राजा के लड़का कुंवर सेन जाके जंगल में भ्रमण कर रहा है। इसी रास्ते से बिमला भी जा रही है। फिर हम एक लाइन तरह लग गई कैसे बोली बिमला लेके पानी खाना अपने माई बाबू के लिए जात बा। फिर हम एक लाइन तरह बदल गई कैसे दर वाली गीत बा पॉइंट वाली गाना तो नहीं अपने पिया से कहत बा कि सैया जाड़ा में ए राजा कि सैया जाड़ा में गवना करई राजाई रे पार काम जाई सैया जाड़ा में गवना करई कहे कि दिल देता है दिल देता है सुधीर भैया दिल देता है रो रो दुहाई किसी से दिल देता है रो रो दुहाई लड़का भ्रमण करे आएगा राजा के लड़का चंचल से देख एगो बात कहा था कहे कि कैसी सूरत तेरी सूरत कि कैसी सूरत तेरी कैसी सूरत तेरी कैसी सूरत तेरी प्रभु ने बनाई बताई तुझसे प्यार होई गवा
खूबसूरत बनाया है, बड़ी फुर्सत में बनाए न चाहे जब बनाए। पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है? चंचला बाबूजी मुड़े पापन खाना ले बा, इधर पानी ले बा, कहे कि भैया हमके खिकावत बा, आखिर हमके कहे रास्ता में रोकत हुआ। तो राजा के लड़का कहा कि ए गोरी रोकत ना है, हमके तोसी बड़ा प्यार होई बा, तू केकर बिटिया हो, कहां जात हो? लड़की कहा था कि बाबू हमारा नाम चंचला बा, हम अपने माई बाबू के लिए खाना और पानी लेके जाते, आखिर तोके का दिक्कत बा? लड़का कहा था का कहे से बड़ा प्यार हो गया है, हम शादी तो यहीं से करब। बाबूजी चंचला अपने मन में घबराने लगी, कहने लगी कि अरे बाबू आखिर कैसन का होता, हम अपने माई बाबू के लिए खाना लेके जाते, आखिर ऐसे काहे करत हुआ? चंचला तेरी बात कही कि अपने माई बाबू से जाके बतावा था। वीरभान अपने माई बाबू से आई को बात बतौल का, वीरभान से माता पिता से कहा लगे समझाई। झट से वीरभान सिंह अपने माई बाबू अपने राजा रानी के पास जाए के कहलन, मिली प्रेमिका हमारे मन के, देवा शादी कराई हो, अरे राम महीने के सन घूमी भवरी, पंचो महीने के सन घूमी भवरी, हमारे नजर में बस के वो चंचल धोबी। कहें पापा हमार शादी हुई चंचल नाम के एगो लड़की बा धोबी बिया, हमार शादी वही से करावा, हमार और शादी केहू से हम ना करब। बाबूजी राजा रानी एकदम हैरान है, कहले कहा तू एगो राजा के लड़का, कहा वो धोबी के बिटिया। लेकिन वीरभान से कहलन की ना पापा अगर हम शादी करब तो वही जे करब, नहीं तो हम शादी ना करब। ए बाबूजी लड़का के जिद से माई बाबू हार जाते हैं, माई बाबू तैयार हो जाते हैं। धर चंचला भी अपने आई के धोबी अपने माई बाबू से बताला वो लड़का मिला रहे, कहे कि राजा के लड़का है, शादी करत तो वहीं से करब। ए बाबूजी राजा रानी तैयारी बनाकर चलते हैं धोबी के पास, कला के भाव से कहे पर बिरहा हमारे एकदम करीबी बा।
करके धोबी के बात करके आते हैं, बारात सजा करके अपने द्वार से लेके धोबी के द्वार पे गईले। वहाँ बाबूजी शादी होत बा, धीरे धीरे समय बीतत बा, विदाई के समय आ गई। विदाई के समय आ गई, वो धोबी अपनी बिटिया से को बात कहा दिया। वो धोबी अपने बिटिया के समझावा दिया, कहे कि बिटिया जैसन ई तोहर नैहर के पर्दा पानी है, वैसन सासुर के भी पर्दा पानी होला। यहाँ इज्जत मान सम्मान से रहलू, वहू जी इज्जत मान सम्मान से रहो, दोनों कुल के लजिया बचायू मोरी बिटिया। माई समझा बुझा के विदा कर देले। धीरे धीरे समय बीतत बा और दुल्हन जब ससुराल में पहुंचल, आग रात के दिन बा, दुल्हन सेज पर बैठल बिया, घर लइका के ताव चढ़ गई कि वह बुढ़िया वाले रही तोरे बहन के संगे होई। याद आ गई ए बाबूजी, जब याद आ गई लइका करा तका अरे वीर भान बुढ़िया के, वीर भान ताव में चला गया वही बागी में। वीर भान बुढ़िया के अरे आए जबरी कह कि ए भैया चल के देख हमार मेहरारू आए के कमरा में हमरे बैठी है। अरे वीर भान बुढ़िया के आए जबरी के देखा अब बैठी बा मालिया भीतर। बुढ़िया से कहें चल के देखा वो महल के भीतर बैठी बा, तो कहू कि तोहार शादी तोरे भाई के संगे होई। बुढ़िया एकदम हिलत कापत बा, बड़ी परेशान बा, कहे बेटवा आखिर ठीक बा, आखिर हमहू के आखिर ले चलत हो तो चला तनी दिखावा तो रहन कैसन हा कहां के हा। अरे बुढ़िया गईली राजमहल में, अरे कहां लगी समझाई हो, अरे करे माता पिता के पहले लेवा राज बोलाई। अरे धोबी धोबिया करके अरे मारे ठठरी, धोबी धोबिया करके अरे मारे ठठरी, चल के देखा अब बैठी बा मालिया भीतर। धोबी धोबी के बुढ़िया संकेत कई देलस, आदेश दे देलस, कहलस कि दुल्हन तो हम मानत है कि तोरे पेट पे बैठी बा ठीक बा, लेकिन दुल्हन की आखिर बिटिया के करबा ई चीज हमके जाने के बा। आखिर जब तेरी बात सुन कर तो पहले ही बिटिया के माई बाप बुलावा, तब हमके पता चली। बाबूजी राजा रानी तुरंत सोच में पड़ गए और राजा को भेजे जाके वो धोबी को लेकर आए। धोबी से बुढ़िया कहने लगे कि ए बहिनी ए दुल्हन तू सच्चाई बतावा कि बिटिया तो आ रहा कि तू पैदा कइले हो कि कहीं पाए हो। धोबी ने एकदम डर के मारी कापा था। बुढ़िया कहत बा कि ना कापे के और डरे के कोनो जरूरत, सच्चाई बतावा, यहाँ सत्य और असत्य की बात है। जब तेरी बात है धोबी कहे कि ना माँ, हम ई लड़की के एक नदी में एक पेटी बाहर आवत रहे, पेटी में बिटिया के हम पाए रहे, हमार आदमी पाए रहे, एकर सेवा सत्कार करे बड़ी गहरी चोट लगी रही। आखिर जब तेरी बात सुने राजा रानी का दिल एकदम खलट जाता है साथियों। लड़का राजा रानी दुल्हन बुढ़िया कलश की देखला, यह तहार बहन बिया जो बहन के कलेजे में चाकू मार के तू लोग गंगा में प्रवाहित कर ले रहा। ये बहन के संग आज तोहार शादी भइल बा। अरे बाबूजी तीनों प्राणी जाके बुढ़िया के गोड़ पे गिर गईले, गिर के माफी मांगे लगे। माफी मांग के कहलन कि ए बुढ़िया कहले कि ए बेटवा सब कुछ मिट जाता है, लेकिन ये विधाता की लेखनी कभी किसी के मिटाने से विरह के आखिरी भाव यही से बा। बुढ़िया वहां से बढ़िया से गावत बजावत ठुमका लगावत अपने ऊपर में चल देले, जहां पानी में बतावत रही कि इनकर जोड़ा इनके साथ है। यहाँ के आखिरी भाव कहे के बका महाबली गुरु बाबा दिन के लाया कथन किया कभी राम कुमार जी, भाई बिरहा जब बनाया हो। अरे राम बहिनिया संगे घूमा भवन, पंचो बहिनिया संगे घूमा भवन, लगावे प्रियम तुम्हारी सवेरी पर चरनिया, बहिनिया
की तब मास्टर साहब मर्दबा जवाब देता हीर 20 चाल ऐसी सूरत बड़ी बोली